नमस्कार, मैं शुभलता यादव, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। स्टूडेंट्स, आज हम मानव भूगोल पेपर के फर्स्ट यूनिट के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मानव भूगोल के सिद्धांत। इसमें हम मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों में सुस्पष्ट सिद्धांतों का प्रतिपादन करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधी अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित होते हैं। उन्हीं नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। मानव भूगोल में भी उसके तथ्यों की उत्पत्ति, विकास, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन, मानव वातावरण संबंधों का अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित होता है। उन्हीं नियमों को मानव भूगोल के सिद्धांत कहा जाता है। 19वीं सदी तक मानव भूगोल में सिद्धांतों का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया था, लेकिन 19वीं सदी में मानव भूगोल के अध्ययनों में तार्किक विधियों का समावेशन शुरू हो गया था। मानव भूगोल में तार्किक विधियों के लक्षण स्ट्रैबो महोदय के अध्ययन से प्रकट होते हैं। स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता थे जिनका समय 64 बीसी से 24 एडी के मध्य रहा। उन्होंने उस वक्त यूनानी कॉलोनी मार्सेलिस की कृषि विशेषताओं और जीवन पद्धति जो कि समुद्र पर आधारित थी, उसको भूमि के असमान ढाल अर्थात उच्चावच का परिणाम बताया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक दशाओं का मानवीय दशाओं पर प्रभाव को स्पष्ट किया कि भौतिक दशाएं जो हैं मानवीय गतिविधियों को, उसकी जीवन पद्धति को, उसकी संस्कृति को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स, मार्सेलस 600 बीसी पूर्व यूनानी कॉलोनी थी, लेकिन वर्तमान में यह फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। मार्सेलस भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और यहाँ पर उच्चावच और समुद्र का प्रभाव मानव की जीवन पद्धति पर स्पष्ट देखने को मिलता है। अब हम मानव भूगोल के जिस सिद्धांत को स्टडी कर रहे हैं वह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह मानव भूगोल का सबसे प्रमुख और आधारभूत सिद्धांत है, जिसे परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन ने इस सिद्धांत पर विशेष बल दिया। इस सिद्धांत का प्रमुख दर्शन है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अर्थात प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह सजीव है या निर्जीव है, उसका अपना एक जीवन चक्र होता है, विकास चक्र होता है और उस चक्र में उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्व परिवर्तनशील हैं। उन्नति अथवा अवनति दोनों दिशाओं में हर तत्व का विकास चक्र होता है। जैसे हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, ऊपर उठा हुआ भूभाग अपर्दन चक्र के दौरान एक समप्राय मैदान में बदल जाता है। इसी प्रकार लुईस ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में नगरों का विकास क्रम बताया। नगर जो है अपनी 6 अवस्थाओं से गुजरता है: इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। अर्थात किसी छोटे से नगर का विकास शुरू होकर और वह अंतिम अवस्था तक पहुँचते पहुँचते ह्रास की अवस्था तक चला जाता है, पतन की अवस्था तक चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह सजीव है या निर्जीव है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक से तात्पर्य है यह पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर और प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। जीन ब्रुन महोदय ने क्रियाशीलता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया और उन्होंने क्रियाशीलता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगले ई लेक्चर में हम परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।